हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन ही 40 प्रश्नों का ये सेट है। 39 नंबर ये प्रैक्टिस सेट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है व्यंजन मूर्धन्य सा जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है। व्यंजन पूछ सकता है कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंलय, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से। कहाँ से होता है, मूर्धन्य से। और एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, 10 महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है मात्र ₹99 में, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर हमारा ऑफिशियल आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसे ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुढ़ारी कौन रकम के संज्ञा लागे। बुढ़ारी शब्द जो है किस तरह का संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, चीज वस्तुवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर क्या होगा, बुढ़ारी कैसा है, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद है, 5 भेद है। अगला प्रश्न है ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लागल है। ओकर कौन सर्वनाम और कौन कारक लगा हुआ है। तो इनमें से पुरुषवाचक और संबंध कारक, अनिश्चयवाचक और कर्म कारक, निश्चयवाचक और कर्ता कारक। तो वोकर क्या होता है, वोकर क्या आता है, संबंध कारक में आता है। कौन सा, संबंध कारक। तो इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुरुषवाचक और संबंध कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है भूई शब्द खोठा कौन लिंग है। भूई शब्द खोठा में कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या फिर कौनहोने। भूई शब्द जो है खोठा में कैसे है, तो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुवचन बनविक प्रत्यय है। प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, तो इनमें से कौन सा बहुवचन बनाने का प्रत्यय है। एन, वैन, गुला, गुलिन, ये सभी इसमें आ जाता है। एन, वैन, गुला, गुलिन, इयन, ये सब जो है बहुवचन बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमें तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो। ई वाक्य के कर्म कारक कौन चिन्हक प्रयोग भेल है। कहता है हमें तोरा खोठा किताब से पढ़वल हलियो। ई वाक्य में कर्म कारक के कौन चिन्हक प्रयोग भेल है। कर्म कारक के कौन चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो कर्म कारक में क्या हो जाएगा, हमें तोरा में जो रहा है, हमें तोरा जो है किताब से पढ़वले हलियो। ठीक है। अगला है दू पहला चार में दू पहला की है के, गुणवाची, संकेतवाची, सर्वनामवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो क्या है, दू पहला क्या है, संख्यावाची है या गुणवाची है। संकेतवाची और सर्वनामी विशेषण तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, दू पहला चार। तो दू पहला चार में दू पहला क्या है, तो संख्यावाची है। दू पहला क्या है, संख्या बता रहा है, दू पहला चार। सकाहा संदिग्ध भूतकाल एक प्रत्यय हके। इनमें से कौन सा सकाहा, जिसको हम संदिग्ध कहते हैं, भूतकाल के उदाहरण है। गेल होतय, जायत होतय, गेल रहे, ये सब है। तो इनमें से सकाहा भूतकाल के उदाहरण कौन सा लग रहा है, गेल होतय। इसमें भी तो संभावना ही है कि गया होगा। जायत होतय, गेल रहे, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनवल क्रिया के कहल जाए। धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनवल क्रिया क्या कहा जाता है। नामिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ए बी दोनों, सरल क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, नामिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। अगला है कारक चिन्ह के छपित लोप करके कौन समास बने हैं। कारक चिन्ह का जो है लोप करके कौन सा चिन्ह बनता है। तो कारक का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। किस में होता है, तत्पुरुष समास में। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, लोकगीत के आत्मा कहल गेल है। छंद, रस, अलंकार, ई सबे। लोकगीत के आत्मा किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो रस को कहा गया है। लोकगीत के आत्मा किसे कहा गया है, तो रस को कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है बराती सभिन के भोजन खातिर निमंत्रण दियल जाए है, ओकरा कहल जाए। जब
भोज भंडारा होता है या शादी विवाह होता है, शादी विवाह में जो निमंत्रण दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आज्ञा, ये भी दोनों, या आदेश। देखकर सही आंसर क्या हो जाए? तो आज्ञा तो नहीं होगा, ये आज्ञा दूसर है, ये आज्ञा दूसर है। आज्ञा मतलब होता है किसी से पूछना, ये आज्ञा का मतलब होता है कोई आज्ञा दे रहा है, और ये आज्ञा मतलब है किसी को पूछना खाने के लिए, ठीक है, निमंत्रण देना कि आप हमारे यहाँ आइएगा। दुइयो सहिया के उम्र होवे चाहिए, सहियारी लगाने समय दोनों सहिया की उम्र क्या होना चाहिए? हम उम्र होना चाहिए। हम उम्र मतलब एक ही उम्र का होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोहर गीत गावल जाए, सोहर गीत कब गाया जाता है? बेटी के बियाह में, बेटा के बियाह में, बेटा बेटी के जन्मले के बाद, ए और बी दोनों। तो सोहर गीत गाया जाता है जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद। अगला है, पर लय भादर मास लागल नहीं हरे आस, कही कही भैया के पठाए रे बादल कोहकल आए। ये कैसन गीत लागे? तो भाई से संबंधित गीत कौन सा है? तो वो है करम गीत। कब मनाया जाता है? भादो महीना के एकादशी इंजोरिया को। जब 11 दिन जाता है, एकादशी बोलते हैं इंजोरिया, ठीक है, जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि फूल, ई पाते कौन भाव फुरछायल है? बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि फूल, ईमानदारी से विकास करे के, देशे के हिते जिंदगी दान देवे के, एकता के मजबूत करे ले त्याग करे के, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भाव है कि एकता के मजबूत करने के लिए त्याग करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पटैबै सभिन पारी पारी लहलह करते फूलवारी, ई पंक्ति ई पंगत आयल पारी पारी में पारी कर माने की होते? पारी पारी मतलब पटेबे हमिन पारी पारी मतलब बारी बारी से, कभी हम पटाएंगे, कभी दूसरा पटाएगा, कभी तीसरा पटाएगा, तो ये हो जाएगा बारी बारी से। इसमें आया जो शब्द है पारी पारी, उसका अर्थ है कि बारी बारी से, एक एक करके, ठीक है। जय जवान जय किसान कौन भावे कविता लागे? तो सबसे पहले है कि जय जवान जय किसान केकर लिखल कविता है। क्वेश्चन निश्चित तौर पर इससे पूछेगा कि जय जवान जय किसान जो है किसका लिखा गया है? तो ये है महेश गोलावर जी के द्वारा, गोलावर जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोलावर जी के जन्म पूछेगा तो 1 फरवरी को होता है, 1 फरवरी 1911 को ये पूछा गया है क्वेश्चन, और 1996 में इसका हो जाता है निधन। गोलावर यानी गोला में इनका जन्म होता है, कहाँ? रामगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामगढ़ में इनका जन्म होता है। जय जवान जय किसान कौन भावे कविता लागे? तो ये कौन सा भाव का कविता है? तो राष्ट्रीय देश प्रेम का है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जय जवान जय किसान किससे लिया गया है? एक पथिया डोंगल महुआ से, या फिर शिष्ट गीत से, और भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है, जो कि लिखे हैं एक पथिया डोंगल महुआ कौन? संतोष कुमार महतो जी। महतो जी लिखे हैं एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। संकलन करता है, लिखे तो कोई नहीं है लेकिन संकलन करता है। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन 1990 में हुआ था फर्स्ट, और दूसर का हुआ था 2005 ईस्वी में, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितने कविताएं हैं? तो 47 कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, आर पांडुरी जी के तितकी बराय के छरवा पूता के रंगवल हला, ई केकर लिखल कविता लागे? आर पांडुरी जी के तितकी बराय के छुआ पूता के रंगवल हला, तो ये क्या हो जाएगा? एके झा जी का लिखा गया है ये पंक्ति कविता, ठीक है। एके झा पूरा नाम पूछेगा तो अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, ठीक है, अजीत कुमार झा, ध्यान रखेंगे, ठीक। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उतना तो चर्चा करेंगे तो इसी में हमारा समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। 20 जून 1939, 20 जून 1939 को इनका जन्म हुआ है, और 2013 में हो गया है निधन, ठीक है। दोनों डेट याद रखिएगा। 29 सितंबर को इनका हो गया है निधन। कहाँ हुआ है? तो चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम कुसुम बाला झा, और पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, ठीक है। भानुमती कुमारी इनकी पत्नी थी, ये भी याद रखेंगे। इनको झारपात उपनाम से भी जाना जाता है, झारपात के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इसमें और भी नाम है श्रीनिवास पांडुरी जी का। तो पांडुरी जी खोटा के भीष्म पितामह है, खोटा के वाल्मीकि है, खोटा के टैगोर है, खोटा के नागार्जुन है, खोटा के अक्खयबोर है,
ठीक है। इनको बहुत सारे उपनाम हैं, हम कई बार इसका चर्चा करते रहते हैं। यदि आपको सारा पता है तो आप डिटेल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसके द्वारा क्या कहा गया है। खोटा भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है। पांडुरी जी का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था और निधन हो गया था 1986 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बरवड्डा धनबाद में हुआ था। ठीक है। पत्नी का नाम मूर्ति देवी, माता का नाम दुखनी देवी, शालिग्राम पांडुरी इनका पिता का नाम था। और 1946 से इन्होंने लेखनी का कार्य शुरू किए थे। 1939 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक इनका हाईएस्ट शिक्षा 10वीं तक ही है। ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। महेश गोलावर जी के बारे में तो बता ही दिए। सुकुमार जी कौन कौन से आपके रचनाएं किए हैं। आगू करब आपन देश जो पढ़ना है वो किनका लिखा गया है? सुकुमार जी का, जिनका जन्म 2 नवंबर को होता है। 2 नवंबर 1956 को होता है। कहीं कहीं 1958 भी मिलेगा। अब ऑप्शन में जैसा आएगा उसके अनुसार आप कार्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, लता मंगेशकर और उदय शंकर का नाम जिक्र कौन कविता आयल है? लता मंगेशकर और उदय शंकर के नाम कौन कविता माल है? तबे हम कभी न, किसमें आया है? तबे हम कभी न। ठीक है। जो कि आज एक है खोटा और तबे हम कभी न किसके द्वारा लिखा गया है? ए.के. झा जी के द्वारा। ठीक है। और नचवैया में नाम आया है किसका? उदय शंकर का। और गवैया में नाम आया है लता मंगेशकर का। दोनों का याद रखिएगा। यहाँ आया महुअक भानीता। महुअक भानीता कौन लिखा है? अतुल चंद मुखर्जी। ठीक है। महुअक भानीता ध्यान रखेंगे, अतुल चंद मुखर्जी का लिखा गया है। और हमनी सब एक तो आपको पता ही होगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो पानुरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरहुल पर्वे के समय गाछे कौन कौन रंग के फूल फूटे हैं? लाल, सादा, पियर, ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी कलर के। सरहुल कब मनाया जाता है? तो चैत महीना में मनाया जाता है। ठीक है। कितने दिन मनाया जाता है आप सभी कमेंट करके बताएं कि सरहुल पर्व जो है कितने दिन मनाया जाता है, कौन कौन सा दिन क्या क्या उसमें कार्यक्रम किया जाता है। अगला प्रश्न, बोने पाकले सैया कोर गीते कौन जानवर के उल्लेख करल गेल है? तो बोने पाकले सैया कोर लिखल ककर गेल है? तो दीनमणि जी के, दिनेश कुमार दीनमणि जी के लिखल ये शिष्ट गीत है। शिष्ट गीत में छपल है। शिष्ट गीत आपका कौन सा है? तो सुहान लागे रे। ठीक है। सुहान लागे रे पुस्तक शिष्ट गीत है, जिसके संकलन कर लेखक पूछेगा दिनेश दीनमणि और संकलन करता है शेखर सारेंदु। प्रकाशन पूछेगा तो 2006 में हुआ है फर्स्ट प्रकाशन। किसका? सुहान लागे रे का। 2019 में हुआ है दूसर का प्रकाशन, 2019 में। ठीक है। दिनेश दीनमणि जी के बारे में पूछेगा। 13 सितंबर 1969 में इनका हुआ है जन्म। 13 सितंबर 1969 में हुआ है जन्म। तो बोने पाकले सैया कोर में कौन पशु का जो है नाम आता है? बाघ, हुंडार, ए बी दुयो या हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ और हुंडार का। अगला है, सोहान लागे रे गीते के अनुसार आधा राती कोयल कुकले की जग जाए। तो आधा रात में कोयल कूकता है तो कौन जाग जाता है? रसिक जाग जाता है। कौन जागता है? रसिक। सुहान लागे रे केकर द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत जी के द्वारा। शांति भारत, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1965 में हुआ है। 6 अप्रैल 1965 में इनका शांति भारत जी का जन्म हुआ है। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ शांति भारत का जन्म कहाँ हुआ है ये ध्यान में रखना होगा। तो शांति भारत जी का जन्म हुआ है आपका चौफान बोकारो में। साथ ही बंसीलाल बंसी जी का भी याद रखिएगा, कहाँ हुआ है? तो चौफान बोकारो में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिया कर बोली भाषा सुन के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। ई पंगत कौन गीतेक लागे? ठीक है। हिया कर बोली भाषा क्या कहता है कि माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। ये कौन सा लिया गया है? हमारा कते सुंदर छोटा नागपुर से लिया गया है, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? दीपक सवाल जी के द्वारा। छोटा नागपुर कते सुंदर, छोटा नागपुर, दीपक सवाल। हमार भारत महान पूछेगा तो किसके द्वारा लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज जी के द्वारा। ठीक है। सोहान लागे रे बता दिए, शांति भारत, और मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार जी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, गीतकार कश्मीर के माटी के की कहल है? तो कश्मीर के माटी को क्या कहा? हीरा रकम, मोती रकम, चंदन रकम या सोना रकम। तो चंदन रकम कहा गया है, इसे चूमने की बात कही गई है। अगला है दोमाठे के अर्थ किए हुए। दोमाठना मतलब क्या होता है? कि मारने लगना। ये किस में ये वर्ड आया है? तो 7 भाई 1 बहन में जब भाई सब बाहर से आता है
तो अपने पत्नियों को वो पीटने लगते हैं। चमटू हाट से किए किनले हल, तो चमटू धनक धदैनी से, धनक धदैनी और 7 भाई 1 बहन किसके द्वारा लिखा गया? शांति भारत के ही लिखा गया है। ठीक है, तो चमटू हाट से क्या किना था? तो चमटू हाट से किना था बंदर। क्या किना था? बंदर। अगला है दीनमणि जी के जन्म ठाव बतावा। तो दिनेश कुमार दीनमणि जी, आपकी इनकी रचना पढ़ना होगा। लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा और खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, तो दिनेश कुमार दीनमणि का 3 रचना पढ़ना है, 2 लोक कथा है और 1 शिष्ट गीत है। बोने पाकले सैयाकुर बता दिए। इनका जन्म ठाव बताना है, तो जन्म ठाव कहाँ है? बाराडी बोकारो। ठीक है, कब हुआ है? तो 13 सितंबर 1969 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौआ पानी ठीन की करे जाए। कौआ पानी ठीन क्या कहता है? कि अपना जूठा ठोर को धोने के लिए जाता है। ठीक है, गुदुपुचू रानी को खाने के लिए। अगला है गुदुपुचू रानी कौन लिखा है? तो बंसीलाल बंसी। ठीक है, गुड़ ले मूड़ तक और बुकी ले बीसी तक धूरा माखल और कांदा लागल हलै। कहता है गोड़ से मूड़ तक, गोड़ ले मूड़ तक और बुकू ले बीसी तक धूरा माखल और कांदा लागल हलै। मतलब ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? तो ये है किसके लिए कहा गया है? तो गारू डांगर गुलन गोरखिया, जो आप गोहाल परब पढ़ते हैं, एके झा जी के लिखा गया है। एके झा 3 लोक कथा लिखे हैं, दुबिहक दुर्गति, गोहाल परब और लुरगर बेटी छुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरज बाबू रोहन के पिए के लेल कते रुपया देले हलथी। सूरज बाबू जो है इसको पीने के लिए कितना रुपया जो है दिए थे? 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया। ठीक है, तो ये छहर से लिया गया है, तो कितना रुपया? 5 रुपया। कितना दिए थे? 5 रुपया। कौन कौन पात्र हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन महिला पात्र है, उसका क्या रोल है, सब जरूर ध्यान में रखेंगे। कोई भी नाटक का हो गया या कहानी का हो गया, क्वेश्चन इससे बहुत डीपली पूछेगा तो फंस सकते हैं। बोनेकलोर कहानी में के हिंदे हुंदे कूदी बुलाहत, तो हिंदे हिंदे कूदी बुलाहत कौन? हाथी, क्योंकि बोन धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त होता गया। हम जियब कैसे कहानी के कथानक सार है। हम जियब कैसे कहानी के क्या है? उग्रवाद प्रभावित गाँव का वर्णन किया गया है। उग्रवाद प्रभावित गाँव का वर्णन, दोनों में वही ऑप्शन दिया गया है, हालांकि सी या डी जो करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी कर उम्र है ना। हाँ, नावा छोटा जमींदार में बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी जो बूढ़ा कहानी करते हैं, उनका 70-80 बरस से ऊपरे उनका उम्र था। ठीक है, जगन्नाथ चौधरी का। बलराम सिंह का नाम उसी में आया है। झबरू के उबार कहानी शुभ चिंतक केकरा बतवल गया है। झबरू के उबार कहानी में शुभ चिंतक किसको बताया गया है? बुधना, तिलका कुमार, गणेश बाबू, महेश बाबू। तो किसको बताया गया? बुधना को शुभ चिंतक। बाकी ये सब तो क्या है? दलाल था। चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना या 2 शब्द जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चाबी काठी नाटक पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन प्रस्तावना या 2 शब्द है अर्जुन पांडुरी, जो कि इनके बेटे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला है करम परब से जुटल मान्यता की है के? धर्मेक ऊपर कर्मेक जीत, सुंदर सुंदर छुआ पुत्र पावेक लागिन मनौतिक परब हके, ये भी दुइयो। फिर सी में ये भी दुइयो। तो धार्मिक ऊपर कर्म के जीत है, सुंदर सुंदर छुआ पुता, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही। वन नभी कहल जाए। वन नभी किसको कहा जाता है? धान रोपनी घरी गाँव किसान पहल बान गाड़े है, तकर पाछू दोसर तीसर किसान धान रोपे है, तो उसी को कहा जाता है वन नभी। जो भी गांव का जो मुखिया होता है या गांव का जो मतलब मालिक होता है, वो क्या करता है? पहला उसी के खेत में और पहला बान वही खोसता है। बान खोसना मतलब जो धान का ये रहता है पौधा, वो रोपता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा पीछे से रोपते हैं। ठीक है, उसको वन नभी कहते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मृत्यु बछर बताना है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जन्म कब हुआ था ये पता होना चाहिए। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या है? तो व्याकुल जी। और एक और उपनाम है राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि कहा गया है राम नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1908 ईस्वी को। ठीक है, और ठीक 17 सितंबर 1984 को इनका हो गया था निधन। ठीक है, 17 मार्च 17 सितंबर दोनों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 17-17 आपको दिखने को मिलेगा।
ठीक है। इनका माता का नाम पूछेगा तो माता का नाम क्या था? शांति देवी। पिता बालदेव प्रसाद थे और इनके आजा थे, पालनकर्ता थे वो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय थे। ठीक है। और ये 1930 में जो है हजारीबाग जेल में बंद थे, तब उनका मुलाकात जो है हिंदी साहित्यकार किनसे होता है? तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी से होता है। पांडु जी के खोठा टैगोर कह के संबोधित कर लिया था, तो किसके द्वारा खोठा टैगोर कह के संबोधित कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चतुर्भुज साहू। ठीक है। विकल शास्त्री द्वारा क्या कहा गया है? तो फटाफट आप रिवीजन कर लें। विकल शास्त्री कहें खोठा का नागार्जुन। नागार्जुन पूछेगा तो खोठा का नागार्जुन विकल शास्त्री। रामदयाल पांडे द्वारा क्या कहा गया है? खोठा का वाल्मीकि। क्या कहा गया है? वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि कहा गया है। और विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा कहा गया है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। ठीक है। एक और नाम है इनका, क्या? अक्षय बोर। अक्षय बोर किसके द्वारा कहा गया है? तो अक्षय बोर कहा गया है शांति भारत के द्वारा। ठीक है। इनका जन्म 1920 में हुआ है, पता ही होगा। और 1986 में इनका हो गया निधन। 20 में कब? 25 दिसंबर को। उसी दिन खोठा दिवस मनाया जाता है। ठीक। तो बहुत सारी क्वेश्चन इसमें हो गया रिवीजन। और सबसे इम्पोर्टेंट बार बार आपको हम बता रहे हैं कि 10 सेट प्रैक्टिस का मात्र ₹99 में तैयार किया गया है। आप हमारे दिए गए नंबर 7870551944 पर संपर्क करें और प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करें। 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है मात्र ₹99 में। तो आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं और इसे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।